सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84 आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता है। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया ही होंगे। एग्ज़ाम की तैयारी कैसा चल रहा है फटाफट कमेंट करके बताएं। आज हम देखेंगे होम साइंस ऑनर्स पेपर 7 के वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर पेपर 7 का बना दीजिए, तो आज आपके लिए हम पेपर 7 का वे सारे वीवीआई क्वेश्चन हम बता देंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, जो बच्चे नए हैं उन्होंने पेपर 5-6 नहीं देखे हैं तो मैंने ऑलरेडी प्ले लिस्ट बना दिए हैं, या फिर आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो देर ना करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। इन सारे प्रश्नों को मैंने पेपर 5-6 में ऑलरेडी हमने करा दिया है, इसलिए इसमें हम इसका जिक्र हम नहीं करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास एवं सामुदायिक पोषण के संबंधों का वर्णन कीजिए। यानी आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास में सामुदायिक जो पोषण है उसका क्या संबंध है, उसके बारे में आपको बताना है। दोस्तों, ये ग्रेजुएशन का एग्जाम है, क्वेश्चन आपको इस तरह का से भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय विकास एवं सामुदायिक पोषण के संबंधों पर प्रकाश डाले। यहाँ वर्णन हटा देगा और बोल देगा प्रकाश डाले, तो वहाँ कन्फ्यूज थोड़ा सा भी नहीं होइएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा कि भोजन पकाने की विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए और पोषक तत्वों पर इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। यानी आपको बताना है कि भोजन पकाने की विभिन्न विधियां कौन कौन सी है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तथा पोषक तत्वों में इसका क्या प्रभाव है जो भोजन बनाते हैं उसके बारे में इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा तरीका से समझ लिए हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपके लिए सदा तत्पर पर है, आपका पूर्ण रूप से हेल्प हमारी टीम करेगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमसे 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लवण के प्राप्ति स्रोत, कार्यों एवं कमी से होने वाले रोगों का वर्णन कीजिए। यानी आपको बताना है कि लौह लवण से प्राप्ति स्रोत कौन कौन से हैं तथा इसके कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार से ये दे सकता है कि लौह लवण से प्राप्ति होने वाले स्रोतों पर एक निबंध लिखें। यहाँ इस सब कमी वगैरह जितना भी है ये हटा देगा, तो आपको ये सारे प्रश्न जो हैं आपको इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इसमें 2 प्रश्न को सम्मिलित कर लिया है ताकि आपको अगर दोनों सम्मिलित दे तो दोनों का आंसर दे दीजिएगा, एक अगर पूछे तो एक का आंसर आप दीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कार्बोहाइड्रेट के संगठन, वर्गीकरण, स्रोत एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट का संगठन तथा वर्गीकरण तथा उसके कौन कौन से स्रोत तथा वो कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट कार्य हमारे शरीर में करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, वो कौन कौन से चीज़ हम यूज़ करेंगे ताकि हमें कार्बोहाइड्रेट मिले। ठीक है, उन सारे बातों को इसमें आंसर क्वेश्चन नंबर 4 में आप दे सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आप सबका आता है तो एग्जाम से पहले हम इसका आंसर भी बना देंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा कि वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए। आपका जो ऑनर्स पेपर है बीए के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको शेयर कीजिए। उनका जो भी ऑनर्स पेपर है हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आप वहाँ से जाके देखकर वो अपने तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, और एक और आपसे कहना है कि चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, ताकि जब भी इसका आंसर आए आपको सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्रोटीन के स्रोत एवं कमी से होने वाले रोगों का वर्णन कीजिए। यानी प्रोटीन का वो कौन कौन से स्रोत है उसके बारे में बताना है तथा इसके कमी से होने वाले, या अगर आप प्रोटीन का सेवन अगर आप नहीं करते हैं तो इससे कौन कौन से होने वाली बीमारी है उसके बारे में भी आपको इसमें बताना होगा क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 समझ गए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है? जल के संगठन लिखिए एवं मानव शरीर के लिए इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। यानी आप तो भली भांति जानते ही हैं कि जल का संगठन किस प्रकार से किया जा सकता है तथा मानव शरीर में इसकी क्या भूमिका है आप तो अत्यधिक मात्रा में जानते ही हैं। क्योंकि अगर देखिए, अगर जल अगर आप सुरक्षित नहीं रहते हैं या संगठन इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो वो जल जो है वो आपका उपयोग में आ सकता है। दूसरी बात, अगर आपको जल अगर दूषित अगर पी रहे हैं तो वो बहुत सारी बीमारियाँ का मुख्य कारण बनते हैं। इसलिए जल को जो होता है उसको संरक्षण करना आपका फर्ज बनता है। ठीक है, इसे इन्वेस्ट ना करें, बर्बाद ना करें। ठीक है, और जब बर्बाद नहीं कीजिएगा तो वो आपको शुद्ध जल मिलेगा। पहले लोग कहते थे कि 30 फीट पे पानी बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन आज के समय में 110 फीट पे कल हलवाने के बावजूद भी चापाकल शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इन सारे बातों को इसमें हम जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि अगर इसमें जिक्र करेंगे तो वीडियो काफ़ी ही लंबा हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है? अनाजों एवं दालों
के संगठन एवं पोषक मूल्य का वर्णन कीजिए। यानी आपको बताना है कि अनाजों और दालों का संगठन एवं पोषक क्या क्या उनसे पोषक तत्व मिलते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे दाल है तो दाल भी कई प्रकार के होते हैं, उड़द का दाल होता है, मसूरी का दाल होता है, और अरहर का दाल होता है, खेसारी का दाल होता है। तो इन सारे बातों को उसमें जिक्र करना होगा कि उसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं, ठीक है, उसका हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोग करते हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 समझ गए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। थोड़ा थोड़ा इसमें हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन और आंसर याद करने में थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। देखिए एक्चुअली हम इतना क्यों समझा रहे हैं, इसलिए हम समझा रहे हैं कि ये ग्रेजुएशन का एग्जाम है, क्वेश्चन वहाँ घुमा देते हैं और बच्चे वहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो आंसर जानते हुए भी उसका करेक्ट आंसर नहीं दे पाते हैं। इसलिए हम जितना भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं उतना प्रकार से आपको हम ऑलरेडी पहले ही बता दे रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में थोड़ा सा भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं कि आयरन के स्रोत एवं कमी से होने वाले रोगों का वर्णन कीजिए। यानी आयरन के स्रोत कौन कौन से हैं तथा इससे कमी होने वाले रोग कौन कौन से हैं उसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 समझ गए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन 8 और 9 दोनों सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम 10 देखते हैं कि मांस मछली एवं अंडा के पोषणीय मूल्य का वर्णन कीजिए। यानी मांस मछली और अंडा से पोषणीय जो तत्व है उसको मूल्य, मतलब जो मूल्य है उसे प्राप्त होने वाले पोषण तत्व है उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन आपको अथवा में ये भी दे देगा कि विटामिन सी स्रोत, कार्य एवं कमी से होने वाले रोगों का वर्णन कीजिए। यानी विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन ए, ठीक है, ये तीनों प्रश्नों को आप अच्छा तरीका से देख के जाइएगा क्योंकि ये विटामिन हर एक साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। या तो विटामिन ए पूछ देगा या फिर विटामिन बी पूछ देगा या फिर विटामिन सी पूछ देगा, ठीक है। तो आप इसे भली भांति से देख के जाइएगा। अथवा में आपको ये भी दे सकता है कि विटामिन के वर्गीकरण कीजिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कार्य एवं कमी से होने वाली बीमारियों एवं दैनिक मांगों की चर्चा करें, ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है, अथवा में दे देगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अथवा में ये भी दे देगा कि दूध और दूध से बनने वाले पदार्थ के पोषक मूल्य पर प्रकाश डालें, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें 2-3 प्रश्न एक्स्ट्रा लिए गए हैं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट से ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण थे, ठीक है। निम्नलिखित पर किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखे। यानी निम्नलिखित पर किन्हीं 2 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणियां आपको लिखना है। पहला जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा रिकेट्स, दूसरा हो जाएगा संतुलित आहार, संतुलित के आहार के बारे में लिखना होगा, कैल्शियम के बारे में लिखना होगा तथा एनीमिया के बारे में लिखना होगा। पांचवा जो हो जाएगा हमारा अंकुरन के बारे में लिखना होगा तथा छठा जो है घेंगा के बारे में लिखना होगा। इसमें से आपको जो भी प्रश्न है आपको 2 ही प्रश्नों का, मतलब 2 का ही आप उत्तर दीजिएगा। अगर दोस्तों एक और बात बताना चाह रहे हैं कि अगर इसमें से आप 5 प्रश्नों का उत्तर अगर आप दे देते हैं, एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आएगा 5 ही का आंसर देना है। अगर आप 5 का आंसर दे रहे हैं तो ये वाला जो है आप इसका आंसर देना कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। अगर ऊपर ही 5 पुगा देते हैं तो इसको जरूरत नहीं है। अगर आपका उत्तर 4 में ही, मतलब 4 को ही आ रहा है और आपको 5 को लिखना है, अगर नहीं आ रहा है तो आप, अगर इसमें आपको याद है, अगर आप इसमें से लिखना चाहते हैं तो आराम से इसमें से आप कोई भी 2 प्रश्न लिख देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेपर 8 का क्या होगा। तो पेपर 8 दोस्तों आपका प्रैक्टिकल है, इसलिए आप प्रैक्टिकल का एग्जाम दीजिएगा पेपर 8 में। पेपर 7 का थ्योरी आपका नहीं होगा, उसका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दे के आइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट कीजिए।